अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बाखैर आफियत होंगे। अल्लाह शाद व आबाद रखे। व्यूअर्स, आज का टॉपिक जो है वो नहायत अहम है। वो इस लिहाज से कि एज़ोस्पर्मिया पर ऑलरेडी मेरी कई वीडियोस हैं मेरे चैनल पर, लेकिन मेरे कुछ व्यूअर्स ने एक मखसूस टाइप ऑफ एज़ोस्पर्मिया के बारे में पूछा है, जो कि नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया का एक टाइप होता है और उसका नाम है सर्टोली सेल ओनली सिंड्रोम। तो मेरे व्यूअर्स ने यही इस्तिफसार किया है कि डॉक्टर साहब हमें ये बताएं कि ये क्या होता है और इसमें भी कोई चांस होता है कि मरीज के स्पर्म्स आ जाएं। आज की इस वीडियो में मैं आपको सर्टोली सेल ओनली सिंड्रोम के बारे में बताऊंगा कि ये क्या होता है और इसमें हमारे पास वो कौन से ऐसे होम्योपैथिक के ऑप्शंस हैं कि अगर हम उसको इस्तेमाल करते हैं या उसको हम यूज़ करते हैं तो क्या हमारा ये मसला उसके साथ हल हो सकता है, क्या कोई चांस है। क्योंकि और जो ट्रीटमेंट के तरीक़ाकार हैं उसमें इनको हरी झंडी दिखा दी जाती है कि भाई कुछ नहीं हो सकता और मायूसी कुफर है, गुनाह है। हम मायूस मरीजों के लिए एक उम्मीद की किरण इस वीडियो में भी आपके लिए लाए हैं और हमारे ही क्लिनिक के कुछ एक्सपीरियंसेस भी मैं आपसे शेयर करूंगा कि हमने किस तरह इन मरीजों की कोशिश की कि इनको हेल्प आउट किया जाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसमें हमें कामयाबी नसीब की। इस पर बात करेंगे व्यूअर्स, लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि इस तरह की मुफीद वीडियोस आप लोगों को वक्तन फवक्तन मिलती रहे। व्यूअर्स, सर्टोली सेल ओनली सिंड्रोम को डेल कैस्टिलो सिंड्रोम और या जर्मिनल सेल एप्लीजिया भी कहते हैं। पहले ये जो सर्टोली सेल्स है ये आप ये समझ लें कि ये करते क्या हैं। सर्टोली सेल रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि जो जर्म सेल्स मौजूद हैं उनको मैच्योर कर सके, उनको ताकतवर कर सके, उनको इतना काबिल बना सकें कि वो एग को फर्टिलाइज कर सके। इसके अलावा सर्टोली सेल जो हैं वो ये काम भी करते हैं कि जो जरसू में इमेच्योर हों या इंजर्ड हों यानी ज़ख्मी हो या मुर्दा हो तो उनको भी खा जाए, यानी उनको उस जगह को उनसे खाली करा दे। तो उसके अलावा और भी सर्टोली सेल्स के फंक्शन होते हैं। तो होता क्या है कि जो एक टेस्टिस होता है उसमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, उसमें सर्टोली सेल्स मौजूद होते हैं, लेकिन बाज़ लोगों में सर्टोली सेल्स तो मौजूद होते हैं जिन्होंने स्पर्म को मैच्योर करना होता है, लेकिन उनमें स्पर्म सेल्स मौजूद नहीं होते। यानी जो इमेच्योर वो जो मटेरियल चाहिए सर्टोली सेल्स को कि वो स्पर्म्स को मैच्योर कर ले, वहाँ स्पर्म सेल मौजूद ही नहीं होते सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। तो अगर वो मौजूद नहीं होते तो इसकी कोई वो जिसे हम कहते हैं, इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले लें कि एक गाड़ी है उसमें टैंकी है, ठीक है, आपने उसकी टैंकी को सील कर दिया है, उसके अंदर पेट्रोल नहीं है, गाड़ी भी ठीक है, इंजन भी ठीक है, उसकी फ्यूल का टैंक भी है, लेकिन उसमें पेट्रोल नहीं है, तो ये गाड़ी किसी भी तरीके से चल नहीं सकती क्योंकि इसमें पेट्रोल नहीं है। तो अगर जर्म सेल्स होंगे नहीं तो फिर सर्टोली सेल्स जो हैं वो बेचारे क्या करें और किसको मैच्योर करें। अब व्यूअर्स हम चलते हैं और इसके वजूहात को देखते हैं कि आखिर वो कौन सी ऐसी वजूहात हैं कि बाज़ लोगों को ये मसला हो जाता है। बुक्स में और रिसर्चर्स ये कहते हैं कि अभी तक हमें पिन पॉइंटेड कोई सिरा हमारे हाथ नहीं लगा कि हम कह सकें कि सर्टोली सेल ओनली सिंड्रोम क्यों होता है। वो बताते हैं कि इसकी वजूहात में कोई केमिकल थेरेपी हो गई, किसी को केमोथेरेपी जिसे कहते हैं, या कोई ऐसे टॉक्सिन ले लिए हैं जिसकी वजह से ये मसला हुआ। इस पर गोनोडोटॉक्सिन पर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो में थोड़ी बहुत बात की है, लेकिन गोनोडोटॉक्सिन भी यही चीज़ें होती है कि जिसकी वजह से
इंसान की जो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस है वो पूरी तरह मुतासर होता है। तो इसमें केमिकल्स भी आती हैं, मेडिकेशन भी आती हैं, इसके अलावा इसमें रेडिएशन भी आती है कि बाज़ लोगों की जॉब नेचर ऐसी होती है कि वहाँ उनको रेडिएशन को एक्सपोज होते हैं, या किसी और मेडिकल के प्रोसेस में वो रेडिएशन को बहुत अरसे तक एक्सपोज रहे हों तो उनको भी ये मसला हो सकता है। उसके अलावा वो बताते हैं कि किसी सिवियर टेस्टिकल ट्रॉमा की वजह से भी ये मसला हो सकता है, और इसके अलावा इसका एक जेनेटिक कॉज भी बयान किया जाता है और उसको कहते हैं क्लेनफेल्टर सिंड्रोम। ये क्या होता है? क्लेनफेल्टर सिंड्रोम ये होता है कि वैसे आम मर्दों में दो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, एक एक्स होता है और एक वाई होता है, लेकिन जो क्लेनफेल्टर सिंड्रोम होता है इनमें एक्स क्रोमोसोम की एक एक्स्ट्रा कॉपी इनमें, जैसे आप जेनेटिक म्यूटेशन के लिए किसी वजह से ये एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम की कॉपी इनके उसमें पड़ जाती है, जिसकी वजह से उनके जो टेस्टिकल का साइज है वो कम हो जाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस पूरी तरह मुतासर होता है, टेस्टोस्टेरोन लेवल गिर जाते हैं, उनके बॉडी के जो मास है मसल का वो कम होना शुरू हो जाता है, इनके फेशियल हेयर जो मर्द होते हैं और उनके बॉडी के हेयर जो हैं वो कम होते हैं। तो वो कहते हैं कि एक जेनेटिक कॉज ये भी हो सकता है कि जो एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम की कॉपी आई है तो इसकी वजह से जो सर्टोली सेल ओनली सिंड्रोम है वो पैदा हो गया, यानी मरीज में वो जर्म सेल्स मौजूद नहीं है कि जिनको सर्टोली सेल्स मैच्योर कर सके और उनको इतना काबिल स्पर्म बना सके कि वो एग को फर्टिलाइज कर दे। व्यूअर्स, ये मैंने आपको बड़ा सलीस करके आपको सर्टोली सेल ओनली सिंड्रोम समझाने की कोशिश की है। अब हम चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पास होम्योपैथिक में इस टाइप के एजोस्पर्मिया का, यानी सर्टोली सेल ओनली सिंड्रोम वाले एजोस्पर्मिया का, इसे नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया भी कहते हैं, इसका कोई इलाज है? तो इसके लिए मैं इतना कहूँगा कि इसके केसेस होते कम हैं, यानी 25 इयर्स में कम ही केसेस हमसे ये ट्रीट हुए हैं क्योंकि आए ही कम हैं, लेकिन इनका भी हमने वही काम किया है जो हमारे क्लिनिक का एक रिजीम है या एक कोड ऑफ कंडक्ट है कि हम ऐसे मरीजों को जिनमें कोई जेनेटिक कॉज हो, जिनमें कोई ऑटो इम्यून के ऐसे डिजीज हो या ऐसे डिजीज हो कि जो आम सिम्टोमेटिक रेमेडीज से रिस्पॉन्स ना करते हो, तो उनमें हमारा पहला टारगेट जो होता है वो इन मरीजों का मयाज़म होता है। तो अगर इनका मयाज़म मालूम कर लिया जाए, मयाज़म आपको मालूम है, मेरे अक्सर वीडियो में मैं उसका जिक्र करता हूँ, जैसे सूरा है, सिफिलिस है, साइकोसिस है, ट्यूबरकुलर मियाज़म है, कैंसर मियाज़म है, तो जो मियाज़म पेशेंट का निकलता है हम पहली ट्रीटमेंट उस मियाज़म की दे देते हैं। उसके बाद हम सेकेंडरी कॉजेशन पर जाते हैं कि टेस्टिकल का साइज़ अगर कम है तो उसके लिए हमारे मेडिसिन मौजूद हैं, जैसे आयोडियम हो गया है, ऑरोमेट हो गया है, इसके अलावा सेबलसर हो गया है, ब्राइटाकार्ब हो गया है, यानी मुख्तलिफ किस्म की अद्वियात अलामात के मुताबिक हमारे पास मौजूद है। अगर ट्रॉमा की हिस्ट्री आ गई है तो उधर भी हमारे पास काफ़ी सारी मेडिसिन हैं। इसके अलावा अगर उसे गोनोडोटॉक्सिन्स की वजह से ये मसला पेश आ रहा है तो उसकी भी हमारे पास लॉन्ग रेंज है मेडिसिन की। और यहाँ मेरे व्यूअर मुझसे ये एस्पेक्ट कतई ना करें कि मैं वीडियो में आपको बस हार्ड एंड फास्ट रूल की तरह 8, 10 या 5 मेडिसिन बता दूं कि ये सर्टोली सेल ओनली सिंड्रोम के मेडिसिन है। इट इज़ नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल इसलिए नहीं है कि पेशेंट टू पेशेंट अलामात वेरी करती हैं, पेशेंट टू पेशेंट मयाज़म वेरी करता है। तो जो अलामात आएंगी, जो मयाज़म आएगा और उस लेवल पर आप उस पेशेंट को लेकर चलेंगे तो वो पेशेंट ठीक होगा। और यहाँ एक बात और भी याद रखने की है, एजोस्पर्मिया के केसेस मिनिमम 5 से 6 महीने लेते हैं, ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन मिनिमम उनका यही टाइम होता है, क्योंकि एक काम आप मेडिसिन से कर रहे हैं और उसके बॉडी में बहुत बड़े बड़े नकायस हैं, उसको आप दूर करते हैं तो ये
वन नाइट स्टैंड कभी नहीं हो सकता। व्यूअर्स, इन मरीजों को हम खुराक की भी बताते हैं कि आप ये खुराक खाया करें। अक्सर वीडियोस मेरी पड़ी भी हैं मेरे चैनल पर कि जो आपके सेक्सुअल जो हेल्थ है उसको भी इम्प्रूव करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को भी इम्प्रूव करता है, और औरतों में ओव्यूलेशन के प्रोसेस को भी इम्प्रूव करता है। व्यूअर्स, ये था आज का टॉपिक, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये कोशिश आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ इसको शेयर कर दें, ताकि हमारे माशरे में अवेयरनेस बढ़े। जितना पेशेंट जानेगा अपने मर्ज के बारे में, इतना ही वो उसके इलाज के लिए सही कदम उठा सकता है। मिलते हैं किसी ऐसी ही अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।